आज आपके बीच में हम दो प्रश्न रखेंगे। पहला प्रश्न है, कठोपनिषद में एक प्रसंग आता है कि नचिकेता ने यमराज से प्रश्न पूछा था, परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा कहाँ रहता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ईश्वर कहाँ रहता है? परमात्मा कौन है? और जिसे परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उसकी पहचान क्या है? उसके लक्षण क्या होते कि इसको परमात्मा का ज्ञान हो गया है? ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं, हम ध्यान लगाते हैं तो भगवान दिखाई देता है। कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं भगवान हमारे साथ सोते भी हैं। कुछ लोगों के मुंह से सुना हूँ कि भगवान हमारे साथ में गाड़ी भी चलाते हैं, ब्रेक वो दबाते हैं, स्टीयरिंग हम संभालते हैं। तरह तरह की काल्पनिक बातें लोग करते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। पर परमात्मा का ज्ञान जिसको हुआ है या हो चुका है, उस व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? उसकी रिकॉग्निशन क्या है? पहचान क्या है? ये भी प्रश्न नचिकेता ने यमराज से पूछा है। ये कठोपनिषद का प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। इस संबंध में आपको उत्तर थोड़ी देर में दूंगा। एक दूसरा प्रश्न है, दो ही प्रश्न करेंगे और दो में समय पूर्ण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संत कबीर का नाम आपने सुना होगा, तुलसीदास का भी नाम सुना है। तुलसीदास जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था, जिनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माँ का नाम हुलसी देवी था, हुलसी बाई। बेटा का नाम तुलसी, माँ का नाम हुलसी। जब पैदा हुआ तुलसी तो माँ का दिल हुलसी, खुशी हो जाता है। तो तुलसी की माँ हुलसी, हुलसी का बेटा तुलसी, कितना बढ़िया जोड़ा है। जहाँ के तुलसीदास थे वहाँ के हमारे साथ में एक भक्त रहते हैं, बांदा जिले से राधे श्याम मिश्रा जी खड़े हुए। ये देखिए, ये भजन बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छे भजन गाते हैं। कभी चांस मिलेगा तो आपको सुनाऊंगा। इनका भजन थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हम सोचते जब टाइम विधिवत हो तभी, पर गाते अच्छा है भाव से। और कबीर साहब का, ये जितने महान पुरुष हैं इनको ऐसा नहीं कहा जाता कि इन्होंने जन्म लिया, इनको कहा जाता है कि अवतार लिया। क्यों कहा जाता है कि अवतार लिया? इसलिए कहा जाता है कि अवतार लिया क्योंकि जो दूसरों को तारने का काम करता है
भवसागर से पार करने का काम करता है। जो तरने और तारने के लिए आया है वो अवतार होता है, और जो डूबने और डुबाने के लिए आया है, खुद खूब भ्रष्ट हुआ है और 10-50 को और नष्ट किया है, वो अवतार नहीं है, वो पैदा हुआ है। जैसे जानवर का बच्चा पैदा होता है, ऐसे पैदा हुआ है। भक्ति वक्ति कुछ नहीं है। तो ये तुलसीदास हैं, कबीर हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, जीसस हैं, इनको अवतार माना जाता है। अब बहुत से लोग इनका घर भी देखने जाते हैं, तो ज़्यादातर महान पुरुषों के घर सब खंडहर है, खंडहर। क्योंकि गुलाब का फूल मिट्टी में खिलता है, गुलाब का फूल गद्दे पर नहीं खिलता है। तो महान पुरुषों का अवतार खंडहर में ही हो जाता है। और भगवान कृष्ण का अवतार तो जेल में हुआ, जेल में भगवान पैदा हुए, जन्म हुआ, अवतार हुआ, प्रादुर्भाव हुआ जेल में। राम भगवान का अवतार, उनकी माताओं ने खीर खाया पुत्रेष्ठ यज्ञ में, उससे हुआ। लेकिन राम भगवान कहते थे कि खीर खाने से तो नहीं, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन बंधी वेद की नीति। ये भगवान राम ने स्वयं कहा है कि माता पिता के बिना किसी का जन्म नहीं होता है। लेकिन माता पिता के द्वारा जो जन्म होता है, अगर वो कोई महान आत्मा जन्म ली है, कभी कभी साधारण माता पिता से असाधारण आत्मा का जन्म हो जाता है। माता पिता साधारण है, उनको उतनी बुद्धि भी नहीं है, लेकिन महाबुद्धिमान प्रज्ञावान व्यक्ति का अवतार हो गया उनके द्वारा। माता पिता का यश बढ़ाने के लिए, और ऐसे स्थान पर उनका अवतार होता है कि उस स्थान का भी महत्व बढ़ जाता है। अयोध्या का महत्व क्यों है? क्योंकि वहाँ राम का अवतार हुआ था। नहीं, अयोध्या के पास में बस्ती जिला भी उसका महत्व नहीं। महान पुरुष जहाँ अवतार लेते हैं और जहाँ वहाँ उनका निर्माण होता है, परिनिर्वाण होता है, महानिर्वाण होता है, शरीर अंत्येष्टि होता है, उस स्थान की भी पूजा शुरू हो जाती है। उनमें इतनी शक्ति होती है। तो कबीर देव से प्रश्न पूछा गया कि संसार में आपने क्या देखा है। जैसे आप यहाँ सत्संग से वापस लौट कर जाएंगे, जब तुम्हारे पड़ोसी पूछेंगे वहाँ सत्संग में क्या देखा, क्या मिला, क्या सुना, ऐसे पूछते हैं कुछ लोग। भाई कुछ खास मिला हो तो हम भी कल चलेंगे। लोग बड़े होशियार हैं, खास मिला हो तो चलेंगे, साधारण कुछ मिला है तो नहीं चलेंगे। अब सबके लिए खास भी अलग अलग है। एक ही चीज से सब लोग सेटिस्फाई होते नहीं। तो ऐसे कबीर साहब से पूछा गया कि इस दुनिया में आपने क्या देखा, इस संसार में आपने क्या चीज मुख्य रूप से देखी है, क्या है यहाँ। आप लोगों से ये बात पूछी जाए कि तुमने संसार में क्या देखा और इस दुनिया में क्या पाया।
जब से जन्म लिए हो बहुत कुछ किए हो, बिजनेस, खेती बाड़ी, राजनीति, दुकानदारी, सर्विस, मकान, गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, साड़ी सब बनाया है। विवाह, एक आदमी कह रहा था मैंने 14 विवाह किया है। तो मैंने कहा अपने किया कि दूसरे? बोले एक अपना और बाकी दूसरे किया। पूरे घर के विवाह हमने ही किया है। उसको ये बहुत बड़ा गर्व था कि इस घर में 14 शादियां मैं किया, सारी कमाई उसी में भस्म हुई। अब बोले जब सबकी शादी हो गई और मैं बूढ़ा हो गया सबकी शादी करते करते, तो सबने बंटवारा करके हमको अलग कर दिया और सब अलग हो गए। अब हम कमाने लायक नहीं रह गए और जो कमाने लायक हैं वो सब नालायक हो गए। अब हम बेकार हो गए, हम क्या करें? कभी कभी दूसरों की जिंदगी बनाते बनाते आदमी की खुद की जिंदगी गुजर जाती है। दूसरों का फायदा करते करते खुद का जीवन सब निकल जाता है और खुद के लिए टाइम शेष बचता नहीं है। और जब दूसरे लोगों का काम बन जाता है तो वे तुमसे हालचाल पूछते नहीं। बड़ा विचित्र संसार है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है विचित्रो अयम संसार। इस संसार को कोई समझ ही नहीं सकता, कितना बुद्धिमान हो। और एक फार्मूले से तुम चल भी नहीं सकते। रोज नए फार्मूले की खोज करना पड़ेगा। जिस बात से तुम्हारी पत्नी आज खुश हुई है, एक सप्ताह बाद उसी बात से वो खुश नहीं हो सकती। आज का सिचुएशन ऐसा था, खुश हो गई, एक सप्ताह बाद माहौल बदला है, फिर वही बात कहोगे तो रिएक्शन कर जाएगा। आज जिस बात से तुम्हारा पति बहुत प्रसन्न है और तुमको भी गर्व हुआ कि मैंने ऐसी बात कही, मेरा पति बड़ा खुश हुआ, 15 दिन बाद तुम वही बात करोगी तो वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि माहौल चेंज हो चुका। इसलिए पुराने अनुभव काम नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं ये पुराने आदमी बड़े अनुभवी हैं। बड़े अनुभवी भी बड़े फेल होते हैं। और हर बाप अपने पुराने अनुभव बेटे के दिमाग में डालना चाहता है। हर सासू अपने बहू के दिमाग में पुराने अनुभव डालना चाहती है। पुरानी दुनिया विदा हो चुकी है, पुराना संसार जा चुका है, नया संसार बस चुका है, नई दुनिया आ चुकी है। अब पुरानी चाबियों से नए ताले कैसे खुलेंगे? और तुम नए ताला में पुरानी चाबी लगा रहे हो और खुद तो लगाते हो, फेल होते हो, और बेटे बहू को भी वही चाबी थमाते हो कि तुम भी लगा दो, उसको भी फेल करना चाहते हो। इसलिए पुराने अनुभवों को भी दफन करने की ज़रूरत है और नए अंदाज के साथ में नए अनुभव की खोज करके नई दुनिया में प्रवेश करने की ज़रूरत है, तब सफलता के द्वार खुलें। इस बात का अनुभव ही मैंने इस वर्ष किया। अभी तक मैं भी कहता था पुराने अनुभवी आदमी से अनुभव ले लो। इस साल मेरे को समझ में आया कि अनुभव तो रोज ताज़ा चाहिए, क्योंकि समस्याएं ताजी पैदा होती जा रही, माहौल बदलता जा रहा है, दुनिया रूप रंग बदल रही है, लोगों के क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं और मनुष्य उस व्यक्ति का नाम है जो रोज रोज नई समस्या को भी जन्म देता है। इसलिए नए उत्तर भी चाहिए, नए विधि विधान चाहिए, नया ढंग चाहिए, नया अंदाज चाहिए और नए तजुर्बे के साथ में जिंदगी के क्वेश्चन को हल किया जाए तो सहज रूप से सुख, शांति और सफलता का उत्तर आ सकता है और जीवन आपका सफल भी हो सकता है। ये पुरानी घिसी पिटी बातों से काम न चलेगा। संसार बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं,
महिलाओं के विचार बदल रहे हैं। एक लंगड़ी महिला किसी के घर में पधरौनी गया था, लंगड़ी थी, दोनों पैर चल नहीं पाती थी। तो उसने आकर प्रणाम किया और फिर बोली कि ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने हाथों से कमाऊं और अपने पैरों खड़ी हो जाऊं। तुमने कहा पैर तो आपके दोनों फेल हैं। अरे बोले ये पैर नहीं, हम इतना खुद ही स्ट्रांग हो जाएं कि पति हमसे पैसे मांगे हम उससे ना मांगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि महिलाओं ने भी बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है और सब अपने पांव खड़े हो जाएंगे तो सबके पांव हल्के भी हो जाएंगे। नहीं तो एक पांव पर सबका वजन लदा है और सब थोड़ा थोड़ा वजन लाद लेंगे तो ये तो पतियों का सौभाग्य है, पत्नियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा लोड हो जाए। नेपाल में पत्नियों पर 60% लोड है और पतियों पर 40% लोड है। तो पति लोग टेंशन में कम रहते हैं, पत्नियां ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। तो मैंने पूछा मामला क्या है? बोले सब अपने पाँव खड़े हो रहे हैं। देश में महंगाई भी इतनी है, पति पत्नी बेटे बहू सब मिलकर कमाएंगे तब पूरा होने वाला है। 100 के नोट की कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन गुरु जी के पास में तो 5 रुपये की भी वैल्यू है। हमारे पास में कुछ लोग 5 रुपये भी दे जाते हैं, इसी में तुम काम चला लेना, तुम संत आदमी, तुम्हें ज़रूरत क्या ज़्यादा है। लेकिन 100 रुपये बाजार में लेकर जाओ तो सब्जी भी पूरी नहीं आएगी, 200 रुपये टूट जाते हैं आपके, इतना महंगा हो चुका है। और महंगाई के लिए लोग चिल्लाते बहुत हैं कि महंगाई बढ़ रही है। आज तक जो जिसके पास सामान बेच रहा है, पैदा कर रहा है, वो कभी नहीं कहता मेरा धान महंगा हुआ है, कभी नहीं कहता गन्ना 60 रुपये कुंटल था 300 रुपये कुंटल हुआ। वो कहता है इसको और महंगा करो। और जब डीजल महंगा होता कहता है इसको सस्ता करो, यूरिया सस्ती करो। बड़े विचित्र लोग हैं। चावल बेचना है तो कहते हैं और महंगा करो, अगर दाल खरीदनी तो कहते हैं इसको सस्ता करो। बड़े बेईमान लोग हैं। जो इनको खरीदना पड़े उसको ये सस्ता कराना चाहते हैं, और जो इनको खुद बेचना है उसको कहते और महंगा कर दो। तो ये चालाकी कहाँ चलने वाली है? कोई चीज महंगी हो जाए, ये तो संसार की व्यवस्था है। महंगाइयाँ कई कारणों से आती हैं। एक भक्त ने मुझसे मध्य प्रदेश में कहा कि मैं 10 कुंटल प्याज दान करता हूँ। तो मैंने सोचा ले लेता हूँ प्याज। तो फिर हमने किसी से रेट पूछा तो बोले 2 रुपया किलो है, और 10 कुंटल केवल 2000 का तुम लाद के ले जियो, वो महंगा पड़ जाए। तो हमने कहा हम दान नहीं लेंगे। तो बोला 2 ट्राली तो हम सड़क किनारे खंती में डाल देना है, 10-20 कुंटल तुम्हारी गाड़ी में डाल दी। हमने कहा मैं नहीं ले जाऊंगा, प्याज हम वैसे भी नहीं खाते हैं, क्या करूँगा। और यदि वो प्याज 50 रुपये किलो होता है तो दान देने का नाम भी नहीं लेता है, वो समझ जाता है ये कीमती चीज़ होगी। कितने लोग दान भी ऐसी चीज़ देते हैं जो उनके घर में बेकार पड़ी है, उठा के दे दो, जगह खाली हो जाए। महाराज जी झेले जाकर वहाँ उठाए धरे अपने। कितने पंडितों को, ब्राह्मणों को लोग अधमरी गाय दे देते हैं। अब वो ब्राह्मण भी सोचता है भागे भूत की लंगोटी भली, जो मिल गया वही सही, अब क्या करे, ये भी ना लो तो ये भी नहीं देगा वो। पर शास्त्रों में लिखा है दान वह चीज़ दो भले उसकी क्वांटिटी कम हो, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए, प्रयोग में आनी चाहिए। कई भक्त हमसे कहते हैं कि आपके लिए हम कपड़ा लाए हैं, इसको पहनोगे कि नहीं पहनोगे? तो हमने कहा चौड़ाई कितनी है? बोले 90 सेंटीमीटर। तो हमने कहा ये कोई काम नहीं आएगा, ना तो कमर में पहन सकते ना ऊपर लपेट सकते, चौड़ा कम है। बोले कितना चौड़ा पहनते हो? कम से कम 140 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। फिर पूरा लंबाई कितनी लगती है? तो 15 मीटर। बोले अब कि हम वही लाएंगे। फिर लाए वो तो पॉलिस्टर का ले आए। तो बोले आप पहनोगे? तो हमने कहा सूती होना चाहिए, पॉलिस्टर लाए हो तुम।
ये तो सब काटेगा शरीर में। तो बोले फिर चूक गए, अब की बार हम तुम्हारे साधु को ले जाएंगे, या तो तुम कपड़ा एक दे दो उसको दिखा के लाएंगे, लेकिन लाऊंगा क्वालिटी का। दान की मात्रा कम हो लेकिन दान की क्वालिटी अच्छी हो। 10 गायें देने के बजाय 1 गाय दान दीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ आश्रम में लगभग 80, 90, 100 गायें लोगों ने दान दिया है। उसमें दूध न कोई देती है न देगी, देगी भी नहीं। भीड़ मची है आश्रम में। नाम है गौशाला। वो सब कुछ बांझ गए हैं, कुछ बूढ़ी हैं, कुछ लंगड़ी हैं, कुछ अंधी भी हैं, उनके चश्मा भी टेस्ट नहीं हो सकता। किसी को दिखता कम है, लेकिन अब संत आश्रम में आ गई तो खिलाई पिलाई अच्छी हो रही, तो मोटी तो हुई है, लेकिन उनका मोटा होना भी कोई काम नहीं। पर वे गायें सब आशीर्वाद दे रही हैं कि जय हो साधु संत की, असंग साहिब की जय हो। खूब छक रही, माल खा रही, और जहाँ थी वहाँ भूखों मर रही थी। अब 100, 125 गायों को पालना भी बहुत खर्चा आता है। उसके लिए कर्मचारी रखने पड़े। एक साधु देख रेख में रखा गया, नहीं तो कोई उनको भूखों प्यासों मार डाले। और पशु के रूप में भी तुम्हारे द्वार पर हो सकता कोई ऋषि मुनि की आत्मा, जैसे भरत ऋषि हिरण के बच्चे के रूप में जन्म ले लिए थे। तुम्हारे माता पिता की आत्मा भी पशु के रूप में आकर तुम्हारे द्वार पर बंध सकती है। इसलिए पशुओं को भी भूखा प्यासा नहीं रखना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, उनको भी प्रेम से खिलाना चाहिए। और एक एक गाय अगर सभी हिंदू पाल लें, या जहाँ गौशाला है वहाँ जाकर एक एक गाय को गोद ले लें, तो इतना निश्चित है कि हमारी गौ माता सड़क पर इधर उधर भटकेगी नहीं, लोगों के खेतों की फसल खराब करेगी नहीं। लेकिन लोग गाय माता को पालना नहीं चाहते हैं। जो माता तुम्हें 6 महीने दूध पिलाती है, 9 महीने दूध पिलाती है, जननी माता, वो तो माता है, उसको तुम साथ रखते हो। कितने लोग उस माता को भी नहीं पालना चाहते। लेकिन गौ माता आपको तो जिंदगी भर दूध पिलाती है, तो इस माता का भी जरा ख्याल रखो। जहाँ तुम इतने लोगों के रोटी का प्रबंध करते हो, तो इस गौ माता के लिए कम से कम भूसा भूसी घास का थोड़ा प्रबंध कर दो, और एक एक गाय अपने हिस्से में ले लो, तो ये गौशाला बड़ी बड़ी बनाने की जरूरत ही नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को गौ माता से बड़ा प्रेम है। गौ माता की रक्षा के लिए कानून लागू कर दिया, और गौ माताएं सब किसानों के खेत में घुस पड़ी। किसान फिर नाराज हो रहा है कि गायें सब बर्बाद कर रही। अब शासन की व्यवस्था ऐसी इंतजाम भी करेंगे तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। बुद्धिमान तो बहुत हैं, पढ़ने में भी टॉपर थे, इंटेलिजेंस थे, और महात्मा आदमी है, साफ सुथरा दिल है। लेकिन राजनीति भयंकर चीज़ है, इसमें कोई आदमी स्वतंत्र नहीं, सब दबाव प्रभाव में काम करना पड़ता है। तो आदित्यनाथ महाराज जो है हिम्मत करके डटे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि महात्मा इतना शोरगुल, इतनी अशांति झेल भी नहीं सकता है, वो झेल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इस राजनीति में जितना दुख है और दुनिया में कहीं दुख नहीं है। एक तो इसमें जागना बहुत पड़ता, सोने को नहीं मिलता है, इसलिए हर नेता को शुगर हो जाती है। दूसरी बात, इसमें खाने पीने का ठिकाना ही नहीं है। कभी तो बहुत ज़्यादा मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलता है कभी तो नेता भी अंदाज लगाता जहाँ मिले वहाँ बोरा भरना है, तो डट के खाता है। फिर जहाँ मिल गया और डट के खाता तो शुगर हो जाती है। शुगर के डॉक्टर कहते हैं कि दिन में 7 बार खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। और आदमी ऐसा खाता है कि वो पेट भर के खाता है। पेट भरने के लिए खाओ मत,
काम चलाने के लिए खाओ, फिर खा लेना, घर तुम्हारा है। और पेट में कब्जियत मत बनने दो। जिनके पेट में कब्जियत है उनको कम से कम भोजन के बाद एक केला खाना चाहिए, और सवेरे खाली पेट एक अमरूद खा लेना चाहिए, और कभी कभी सुबह खाली पेट पपीता खाना चाहिए नमक डालकर, और मूली गाजर खा लेना चाहिए खाली पेट सुबह। और शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, भुने हुए चने मुट्ठी भर आधा गिलास दूध पी लो, गारंटी के साथ पेट की कब्जियत खत्म हो जाएगी। और ज़्यादा ओवरलोड खाओगे तो पेट में कब्जियत कभी खत्म होगी नहीं। और कब्जियत सभी रोगों को आमंत्रित करती है। जिसके पेट में कब्जियत होती है उसकी बुद्धि भी कम हो जाती है, याद शक्ति कम हो जाती है, चेहरे पर सुस्ती हो जाती है, चेहरा बदरूप हो जाता है, चेहरा भदभदा हो जाता है, और जहाँ बैठेगा वहीं ऊँघेगा, वहीं नींद आएगी उसको, कभी वो खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पेट में तकलीफ रहती है। कुछ लोग पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, अब ये कब तक गुड़गुड़ गुड़गुड़ होगा और फिर कुछ खा लेते हैं। और पेट को खाली भी नहीं रखना चाहिए और भरा भी नहीं रखना चाहिए, बस ये फार्मूला छोटा सा है। आप जानवर की नांद में भर दो हरा चारा, अगर उसके मतलब भर का वो खा चुका तो नहीं खाएगा, बैठा रहेगा देख लेगा। लेकिन आदमी की थाली में तुम दाल चावल सब्जी रोटी परोस दो, खा लेगा, पेट भर गया, छुट्टी हो गई। पर बाद को अगर तुम रसगुल्ला ले आओ तो कहेगा अच्छा लाओ दो और खा लेते हैं। फिर उसके बाद लस्सी ले आओ, कहेगा एक गिलास और पी लेते हैं। फिर उसके बाद दही बड़ा ले आओ तो कहेगा ऐसा चांस तो सालम पहली बार मिला है। अब बहुत ज़्यादा जब हो गया, और हिंदुस्तान की संस्कृति है, यहाँ मेहमान का सम्मान यही है कि उसको खिला खिला कर बीमार कर दो। बहुत उसके पीछे लग जाते लोग, थोड़ा थोड़ा खिलाओ, खिलाइए सब चीज़, ऐसा नहीं केवल दाल पिला दो, नहीं, सब आइटम बना लो और थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर ले। थोड़ा थोड़ा खाने से बुद्धि बहुत प्रचंड रहती है, और हंसना भी चाहिए। देखिए घर की समस्याएं तो खत्म नहीं होंगी, तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारे माता पिता के समय भी समस्याएं रही, माता पिता खत्म हो गए और समस्याएं खत्म नहीं हुई, सास ससुर खत्म हो गए, समस्या खत्म नहीं हुई। ये समस्या तो राम और कृष्ण के जीवन में भी थी, कबीर और तुलसी के जीवन में भी थी। समस्या तो तुम्हारे जीवन का श्रृंगार है, आभूषण है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहेगा, कहीं किसी की बीमारी का प्रॉब्लम होगा, कहीं तुम्हारे ही पैर में दर्द होगा। आज की तारीख में पूरे भारत देश में पैर में दर्द बहुत होता लोगों के, यहाँ कमर से लेकर पूरी टांग में दर्द है, किसी की घुटनों में दर्द है। और दर्द का फ्री इलाज मैं बता देता हूँ। आपके बदन में दर्द है तो उस अंग से काम लीजिए आप, ऐसा नहीं उसको धर के बैठ जाओ। पैरों में दर्द है तो पैरों से 5 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस कीजिए, तेज चाल में। हाथों में दर्द है तो हाथों को घुमाइए, इधर उधर करिए। कुछ घुमाना नहीं जानते हो तो रामदेव बाबा से सीखिए, वो घुमा देंगे। तुम्हारा हाथ भी घुमाते हो तो पेट भी घुमाते हैं। अब सबका पेट घूमेगा भी नहीं, क्योंकि कितने लोगों का पेट तो कद्दू जैसा हो गया, न पेट घूमी, न पीठ घूमी, न कमर घूमी, और घुमाए दें तो धड़ामस गिरी पड़ी। लेकिन बाबा रामदेव तो ऐसा पेट घुमाते हैं, लगत है कि अलग से कोई गुब्बारा घुमाते, सब कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर देते हैं। मैं तो रामदेव को देखा, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा तो किसी को घुमाते देखा भी नहीं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा बाबा रामदेव की आप पूरी नकल भी मत करना, कि उनका पेट अलग मॉडल का है, तुम्हारा अलग मॉडल का। उनका कहने को पेट है, उनके पेट है ही नहीं।
और तुम्हारा पेट पेट थोड़े, वो तो इंडिया गेट है, वो घूमेगा भी नहीं। तो तुम कमाने के चक्कर में पड़ो भी मत, क्योंकि कुछ आते वाते उलझ जाएंगी खाम खा